Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the poem The Victor. This poem is written by C.W. Longnecker. The word victor means a person who defeats an enemy or opponents in a battle or in any competition. Okay? Now it is a motivating poem developing the right attitude towards resolving problems. And its main theme is to have a positive outlook. So let's start. आज हम द विक्टर पोएम पढ़ेंगे जिसको C.W. लॉन्गनेकर ने लिखा है. द वर्ड विक्टर, यहाँ पर जो आपका वर्ड दिया गया है विक्टर, विक्टर का मीनिंग होता है कोई एक ऐसा पर्सन जिसने एनिमी को अपने हराया हो. किसी भी बैटल में अगर कोई भी लड़ाई हो रही है तो उसमें अपने दुश्मन को उसने हराया है, या कोई कंपटीशन है उसमें अपने ओपोनेंट को, जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो उसके अगेंस्ट है, खड़ा हुआ है, उसको हराया हो. मींस जो जीतने वाला होता है वो होता है विक्टर. तो ये हमारी पोएम C.W. लॉन्गनेकर ने लिखी है. ये एक मोटिवेटिंग पोएम है और इस पोएम के थ्रू आपको बताया गया है कि आपको कैसे अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है. अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है. ओके, सो लेट्स रिसाइट दिस पोएम. This poem is about the power of positive thinking. Here the poet explains how a belief in oneself brings success, whereas a negative attitude can lead to failure. ये poem पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के बारे में हमें बताती है और यहाँ पर पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हाउ अ बिलीफ इन वन सेल्फ ब्रिंग्स सक्सेस. अगर हमें ख़ुद पर यकीन है तो हम कैसे सक्सेस ला सकते हैं, कैसे हम किसी भी कोई भी गेम है, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है तो कैसे हम उसमें सक्सीड हो सकते हैं अगर हम ख़ुद पर भरोसा रखते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होता है. और इसी तरह से अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम उसमें कैसे फेल हो सकते हैं. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost a cinch you want. पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हारे हुए हैं, अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि मैं तो इसमें हार ही जाऊंगी, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली हार ही जाएंगे. आपका जो भी वर्क है, आपका जो भी आउटकम निकलता है, आपका जो भी रिज़ल्ट निकलता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके माइंड पर डिपेंड करता है. तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगी तो आप डेफिनेटली हार जाएंगे. अगर आपको किसी भी काम, कोई भी काम करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप किसी भी काम को करने के लिए साहस नहीं है, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कभी वो डेयर आ ही नहीं सकेगा. इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट अ सिंच यू वांट. अगर हो सकता है आप किसी काम को करने जा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट आप उसके लास्ट स्टेज पर हैं, बिल्कुल मतलब आप उस किसी भी कोई भी फील्ड है आपका, आप उसमें जीतने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये आ जाता है कि शायद मैं ना जीत सकूं, हालांकि आपने सब कुछ कर लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से स्टडीज़ की हैं, अपनी इंग्लिश की एंड अदर सब्जेक्ट्स की, और आपके जब एग्ज़ाम्स आते हैं आपको सब लर्न है, आपका लर्निंग वर्क कंप्लीट है, और लर्न होने के बाद भी आपके अंदर कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप ये सोच लेते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पास ना हो सकूं, तो सब कुछ लर्न होने के बाद भी आप पास नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट ख़त्म हो जाएगा जो होना चाहिए. तो इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट अ सिंच यू वांट. तो जो चीज़ डेफिनेटली होनी ही है, अगर आप उसको सोच लेते हैं मुझसे नहीं होगी, तो वो आपसे नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट पैरा. इफ़ यू थिंक यू विल लॉस, यू आर लॉस्ट. For out in the world we find, success begins with a fellow's will, it's all in the state of mind. अगर आप ये सोचते हैं कि आप हारे हुए हैं, आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, you will lose, you are lost, तो आप वाकई लॉस हो जाएंगे. For out in the world we find, success begins with a fellow's will.
और आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई सी भी जगह आप ढूंढ लें, कहीं पर भी चले जाएं, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आपकी इच्छा शक्ति से आपको सक्सेस मिलेगी। आपके अंदर जो विल पावर है आपकी, उसके थ्रू ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपका चाहे लाइफ का कोई सा भी फील्ड है, आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी अदर प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपके अंदर विल पावर होगी, उस काम को करने का एक जज्बा होगा। और ये सब चीज़ किस पर डिपेंड करती है? हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंड कैसा है, हमारे माइंड पर डिपेंड करती है कि हम कोई भी काम करने के लिए हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इफ़ यू थिंक यू आर outclassed, you have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win the prize. अगर आप खुद को आउटक्लास समझते हैं, आउटक्लास मीन्स डिफीटेड इन अ कॉम्पिटिशन वेयर योर कॉम्पिटिटर इज़ मच बेटर देन यू। हियर आउटक्लास्ड। तो अगर आप ख़ुद को आउटक्लास समझते हैं, यानी कि आप ख़ुद को ये समझते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके सामने है, वो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और आप लूज़र हैं, अगर आप ख़ुद को ये समझते हैं तो वाकई आप लूज़र बन जाएंगे। आपको क्या करना है? अपनी थिंकिंग को बहुत ऊंचे उठाना है। आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। आप उस प्राइज़ को जीत सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। अब ये क्या कह रहे हैं? जो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लाइफ के जितने भी बैटल्स हैं, चाहे वो स्टडीज़ में आते हैं या फिर हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें कोई हमारी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, हम बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितनी भी परेशानी है, वो उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। अब कुछ और प्रॉब्लम है, आगे कुछ और आएगी, तो ये तो लाइफ है, आनी ही है। लेकिन क्या है, इसको कौन जीत सकता है? अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अगर हम तेज़ी से अपने काम को करने वाले बनेंगे, तो हम इस बैटल में जीत सकते हैं। और बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। और वही आदमी जीतता है, चाहे थोड़ी जल्दी या फिर देर में। मतलब जीत में जल्दी और देर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आज ही आप विन कर जाएंगे, आज ही आप जीत जाएंगे। नहीं, सूनर और लेटर जल्दी भी हो सकती है और बाद में भी। लेकिन कौन जीतता है? हमेशा वही जीतता है जो ये सोच लेता है कि हाँ, मैं इस काम को कर जाऊंगा। इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। जो जिस मैन के भी अंदर, जिस पर्सन के भी अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता है, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी नहीं लेता है कोई पर्सन, तो वो डेफिनेटली उस अपनी लाइफ के बैटल्स में जीत जाता है, चाहे फिर वो उसके लाइफ का कोई सा भी बैटल हो। तो ये पोयम हमें क्या बताती है? ये हमारी एक मोटिवेटिंग पोयम है। The main theme of this poem is to have a positive outlook. हमारी इस पोयम का जो मेन थीम है, मेन मकसद है, वो क्या है कि हमें किसी भी काम के लिए अपना पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। हमें नेगेटिव एटीट्यूड से ऑलवेज़ हमेशा बचना चाहिए, तो वही विक्टर है, हम तभी विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? This poem is about the power of positive thinking and it is written by C.W. Longnecker. I hope you enjoyed the video. Take care all of you. Goodbye.